हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बचे हुए हैं उसे कंप्लीट करेंगे। प्रकाश के चैप्टर का हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा जो 3 चैप्टर बचे हुए हैं, शायद हाँ 3 ही बचे हुए हैं, तो उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो ठंड यार बहुत है, तो क्या कर सकते हैं, तो चलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्या है? पहला है प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या होता है इसे हम वैसे तो पूरा चैप्टर का वन शॉट एक बार करेंगे, लेकिन यदि नहीं हो पाया वन शॉट में तो हम जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनके अलग अलग करेंगे। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव छोटे छोटे टॉपिक वन शॉट में हम कंप्लीट कर देंगे। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव एक छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो हम इसे इम्पॉर्टेंट ही करते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, शायद 2 मार्क्स में ही आएगा। नेक्स्ट है आइंस्टीन का परावैद्युत प्रभाव, आइंस्टीन का परावैद्युत समीकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे ज़रूर से ज़रूर, इसकी मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे ज़रूर तैयार कर लेना और एक बार ज़रूर वीडियो देखना, क्योंकि आइंस्टीन का परावैद्युत समीकरण ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये किसी न किसी सेट में हर साल आ ही जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश की कण प्रकृति और कणों की तरंग प्रकृति क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हें जरूर कर लेना। मैं हालांकि प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश की प्रकृति, कणों की तरंग प्रकृति, साथ ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और क्या कर सकता हूँ, रदरफोर्ड तथा बोहर का परमाणु मॉडल, तेज तथा आयन विभव, ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इन्हें मैं एक वन शॉट में कंप्लीट कर दूंगा। बाकी जो बचे हैं जैसे कि आइंस्टीन का परावैद्युत समीकरण, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है तो इसे एक अलग वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट है दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ ही रदरफोर्ड का अल्फा कणों के लिए प्रकीर्णन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन का प्रयोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जिसमें मैं वेरी करूँ उसे अच्छे से, बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ये सारे 5 मार्क्स में, जितने वेरी इंपॉर्टेंट किया हूँ ये सारे 5 मार्क्स में ही आते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसे हम कराएंगे, खास नहीं है लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये 2 मार्क्स में आ ही जाता है कभी कभी। रदरफोर्ड तथा बोहर का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड तथा बोहर का परमाणु मॉडल कोई ना कोई एक जरूर आएगा, ये मैं दावा करता हूँ, क्योंकि किसी न किसी सेट में कोई मतलब दोनों आ सकते हैं, लेकिन एक साथ दोनों नहीं आएंगे। और रदरफोर्ड तथा बोहर का परमाणु मॉडल, इनमें से कोई एक आएगा और किसी सेट में आएगा। हर सेट में नहीं आएंगे। उत्तेज तथा आनंद विभव क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। नाभिक की संरचना तथा आकार, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। संरचना तथा आकार क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाभिक की संरचना तथा आकार, इसे मैं कराऊंगा और ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत सरल है। एयू के तुल्य ऊर्जा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एयू की तुल्य ऊर्जा क्या होती है, एयू की तुल्य ऊर्जा, इसे एक प्रकार से डेरिवेशन है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 मार्क्स में आएगा। नाभिक का वर्गीकरण क्या होता है, नाभिक का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, ये 5 मार्क्स में आता है। समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, इन्हें तो पढ़ा, इनके नाम तो जानते होंगे, वो नाभिक के वर्गीकरण में ही आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे तो छोड़ना ही नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट है नाभिकीय बल, इसे मैं कराऊंगा और बहुत ही आसान है, छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिवता,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ एक ही है, वो है रेडियो एक्टिवता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आना तय है इस वर्ष, किसी ना किसी 2 से 3 सेटों में आएगा, ये मुझे दावा करता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ, सारे कट गए हैं लेकिन एक ही टॉपिक बचा हुआ है, वह रेडियो एक्टिवता। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है और साथ ही आएगा भी आएगा। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या होता है, इसे पढ़ेंगे। द्रव्यमान छाती तथा बंधन ऊर्जा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे जरूर पढ़ना। द्रव्यमान छाती तथा बंधन ऊर्जा क्या होती है। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन, नाभिक का खंडन, तो इसे तो पढ़ना और सुनना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो इसे हालांकि मैं इन्हीं में जो 1 शॉट होगा, 2 1 शॉट इनमें लगेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा, तो हम इसे करेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉपिक नहीं ये इकाई है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ ये एक इकाई है, उसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं और पीएन संधि डायोड चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये तो आपको भी पता होगा, किसी भी सेट में देख लो पीएन संधि डायोड ना छूटा है, हर पेपर में 5 मार्क्स में आता है, और जो फिजिक्स का सबसे बड़ा मार्क्स है 5 मार्क्स ही है, तो ये जरूर नहीं छूटना चाहिए। इस पर ये इकाई क्यों लिखा ये सोच रहे होंगे, तो इकाई इसलिए लिखा क्योंकि इस पर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो ना इम्पोर्टेंट हो, सभी इम्पोर्टेंट हैं और सभी लंबे टॉपिक हैं, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनता है वो बड़े बड़े ही बनते हैं और सारे बड़े हैं, कोई छोटा नहीं है। इसलिए जैसे कि ये रदरफोर्ड के अल्फा कणों का विकिरण, ये छोटा टॉपिक मत समझना। यदि आपका वो चित्र समझ गए तो कर लेंगे, यदि चित्र ना समझे रदरफोर्ड के अल्फा विकिरण में तो करना असंभव है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बचा, कुछ नहीं सर। ओके, तो मिलते हैं कल, जो बुक फर्स्ट का है उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।